हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सुमन यादव ब्लॉग। और आज की मेरी शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 या 2:30 के आसपास से। और मेरी बिट्टू रानी सो गई हैं और मेरे बाबू हैं तो अभी जगे हुए हैं। इनको अभी सोने का टाइम ही नहीं हुआ। ये देखो कब सोते हैं। और मेरा तो यही है कि कभी एक सो जाती हैं तो कभी एक ही जगते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब ये सो ही नहीं रहे हैं तो मैंने कपड़े ही उठा के अपने फोल्ड कर लेती हूँ। तो मैं बैठ गई हूँ अब अपने कपड़े फोल्ड करने के लिए। और मेरे बाबू इधर लेटे हुए हैं और टीवी भी देख रहे हैं। मैं भी बीच बीच में देख लेती हूँ और बाबू के कार्टून लगे हुए हैं। तो इस वजह से मेरा दिन में रेस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि कभी एक सोते हैं तो कभी एक नहीं सोते हैं और कभी कभी दोनों सो जाते हैं। तो घर का काम ही होता तो लगता है पहले काम ही निपटा लो। इस वजह से और मेरा तो यही हाल रहता है कि कभी कभी जैसा टाइम मिलता है वैसे ही मैं अपना काम कर लेती हूँ। डेली डेली कपड़े साफ कर लो तो थोड़ा सही रहता है, और डेली फोल्ड करके रख लो तो मतलब ज़्यादा एक साथ नहीं होते। नहीं तो बहुत ज़्यादा फोल्ड करने में भी दिक्कत होती है, धुलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वैसे तो मैं कभी कभार जब ज़्यादा मुझे काम होता है साफ़ सफाई घर का तो कभी मैं नहीं धुलती हूँ कपड़े। लेकिन मैं डेली ही अपने कपड़े धुल लेती हूँ और डेली फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि नहीं फिर और जैसे 2 दिन के हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ढेर सारे हो जाते हैं तो आलस भी आने लगता है कपड़े फोल्ड करने में। और डेली डेली ये सब करते रहो तो इतना ज़्यादा आलस नहीं आता और जल्दी से काम भी हो जाता है। तो मेरा तो यही है कि मैं अपने कपड़े डेली कर लेती हूँ। और घर में छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो काम भी करो तो टाइम से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे आप सब देख ही सकते हैं कि माँ बेटे का प्यार हो रहा है। और क्योंकि इसकी बहन सो गई है तो इसको अकेलापन महसूस होता है। इसको खेलने और शैतानी करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है, तो ये मुझसे ये आके भी हम बातें करने लगते हैं। देखिए कैसे हमसे बातें कर रहे हैं। और टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इस वजह से मैंने बाबू की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की है, आपको एडिट नहीं किया है। और इस वजह से उसमें समझ में भी नहीं आ रहा था तो मैंने आवाज़ ही हटा दिया। और आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी हल्की हल्की होने लगी है और मैंने कंबल भी नहीं रखे हैं। तो अभी फ़िलहाल गर्मी तो होती है और छत में जाओ तो होती ज़्यादा है, मतलब धूप ज़्यादा लगती है, नीचे थोड़ा ठंडा रहता है मौसम। तो अभी मैं यही वाले कंबल निकाले हूँ, ये भी रखने हैं मुझे, किसी दिन इनको धुल के रख दूँगी। और पतले वाले कंबल ही मुझे निकालने हैं। अभी तो बच्चों को थोड़ा बहुत सर्दी लगती है और सुबह शाम तो होती है, सुबह तो लगती ही लगता है कंबल ओढ़ने को मिल जाए, तो इस वजह से अभी मैंने रखा नहीं है कंबल। और रखूँगी थोड़ा, ये होली के बाद ही रखूँगी और इनको धुलने के बाद, क्योंकि अब होली भी आ रही है तो घर के छोटे मोटे काम भी होते हैं, साफ़ सफाई भी होती है, तो इस वजह से नहीं हो पाता। बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। बच्चे स्कूल गए थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं घर, तो इस वजह से नहीं मैं रख पा रही हूँ। और इनको रखूँगी, धुल के ही रखूँगी। धुल के रख जाती हैं तो फिर बाद में धूप लगवा दूँ अक्टूबर के टाइम, नवंबर, तो बस धुलने का वो नहीं रहता है कि धुलना है इनको। अब मैं यही मार्च में ही धुल के रख देती हूँ कंबल। और इसके बाद मैं, बाबू ने मुझसे फ़ोन ले लिया था तो मैं दूसरे कमरे में गई थी। वहाँ पर मुझे थोड़ा सर्दी वाले कपड़े रखने थे तो मैंने सर्दी वाले कपड़े रखे। तो वहाँ पे मैं आप सबको नहीं दिखा पाई हूँ कि मैंने सर्दी वाले कपड़े क्या क्या रखे हैं। काफ़ी कपड़े पहले रख दिए थे, कुछ कपड़े अभी रखे, कुछ बचे हुए हैं अभी, तो वो मैं बाद में ही रखूँगी, थोड़ा होली के बाद ही रखूँगी ये कपड़े, कंबल और थोड़ा बहुत जो कपड़े बचे हुए। तो मैं आप सबको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि बच्चे भी बीच बीच में बहुत परेशान करते हैं मोबाइल के उसमें देखने को, कार्टून के, मम्मा कार्टून देखना, मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए। तो नहीं बाबू मान रहे थे तो मैंने उसको मोबाइल ही दे दिया। अब मैं आ गई हूँ, बाबू भी लेट गए, टीवी देखने लगे हैं, तो मैं आ गई दूसरे कमरे में। तो फिर मैं, ये गद्दों के कवर मैंने एक दिन साफ़ किए थे तो डाल नहीं पाई थी, तो आज मैं डाल रही हूँ मंडे को।
एक कवर तो हम बाद में मतलब दिवाली में साफ़ किया था, इसके बाद अब होली के टाइम ही मैंने साफ़ किया। वैसे तो हम नहीं कर पाते हैं, और दिवाली या होली और बीच में फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो साफ़ कर देती हूँ। इस वाले रूम के तो कम साफ़ करती हूँ जल्दी, क्योंकि उस वाले रूम में रहते हैं तो उस वाले रूम के कवर जल्दी साफ़ कर देती हूँ। इसमें हम बहुत कम रहते हैं तो इस वजह से इसके काफ़ी टाइम बाद साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें चादर भी बिछा देते हैं ना, तो चादर लगाने के बाद ये कम गंदा होता है। बच्चे भी कम आते हैं रूम में, आते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। और मम्मी पापा तो गांव में ही है, तो इस वजह से जब मम्मी पापा आते हैं तो अपना और इसी अपना के रूम में रहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, वो भी 2-3 दिन के लिए ही आ पाते हैं, तो ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और आज मैंने डाली है मैक्सी, क्योंकि हल्की हल्की गर्मी सी थी, ज़्यादा उतनी सर्दी नहीं लगी थी, तो मैंने गर्मियों के कपड़े भी निकाल लिए कुछ। और क्योंकि अब गर्मी तो आ ही गई है, काफ़ी बहुत तेज़ धूप निकलती है, तो मैंने थोड़ा बहुत कपड़े निकाल लिए हैं। अभी कुछ सर्दी के कपड़े रखूँगी, तो जो बचे हुए हैं गर्मियों के कपड़े तो भी निकालूंगी। और मेरा यहाँ लग गया अब ये चादर। और आज मुझे जाना था आंटी के गार्डन में, आंटी का बगीचा मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर आंटी का बगीचा है। ये पास ही में है और बगल में। तो बिट्टू तो अभी सो ही रही है, तो बाबू के लिए ही सिर्फ जाऊंगी उधर, थोड़ी देर के लिए ही जाऊंगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आंटी के यहाँ से पुदीना ले आना, तो हम लोग गमले में लगा लेंगे। और देखो शायद लग जाए तो सही रहेगा, गर्मियों में पुदीना की चटनी और ये सब बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हम लोग पहुँच गए आंटी के बगीचे में। ये देखिए मैं आप सबको आंटी के गार्डन का देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है, आप सब देख ही सकते हैं। और इसी वजह से मैं फ़ोन भी लेके गई थी उधर, कि मैं आप सबको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितना सुंदर आंटी का बगीचा है, देखिए। और काफ़ी बड़ा है, मैं आपको सही से नहीं दिखा पा रही हूँ। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा बाहर जाके वीडियो नहीं बनाती हूँ। देखो दादी, देखो ये तुमको कहाँ से जाए। बाबू उधर जाके वो देखता है फ्लावर्स, तो बोलता है ये दादी कहाँ से लेके आप आई हैं। दादी से बार बार कुछ ना कुछ पूछता ही है। और मैं उधर जाके मुझे कड़ी पत्ता भी दिख गया, तो मैंने सोचा कि कड़ी पत्ता भी लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे मूंगफली की चटनी और दही मिक्स करके ये बनाते हैं ना, तो उसमें कड़ी पत्ता लगता ही है। तो मैं कड़ी पत्ता भी उधर से तोड़ के लेके आई थी, और पुदीना भी लेके आई थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा कड़ी पत्ता। और आंटी के बगीचे के आने के बाद मैंने बच्चों के लिए पोहा बनाया, तो आप सब देख ही सकते हैं कि मैं अब पोहा निकाल रही हूँ। और मैंने कटोरी में डाल दी है आम मूँगफली लेके, इनको भून रही हूँ। और मैंने सिंपल तरीके से ये पोहा बनाना चाहा है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से मैं सिंपल ही बनाती हूँ पोहा, ज़्यादा ताम झाम नहीं डालती हूँ। मूँगफली डाल देती हूँ और प्याज भी डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत टमाटर कभी कभी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और आलू भी हम डाल सकते हैं इसमें, तो लेकिन मैंने नहीं डाला था इसमें। मैंने पहले इसमें जीरा, राई, हींग ये मैंने डाल दिया है, अब कड़ी पत्ता डाल दिया है। इसके बाद मैं डालूँगी प्याज, क्योंकि मैं सिंपल ही बना रही हूँ। बाबू लोगों को मेरे और बिट्टू को प्याज बहुत पसंद है, तो प्याज तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ, और मुझे भी अच्छी लगती है खाने में। और इसके प्याज तो गर्मी आ गई, तो प्याज तो अब अच्छी लगेगी खाने में, इसका सलाद वगैरह। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, और थोड़ा मैं इसमें हरी मिर्च नहीं काट के डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना है ना, तो हरी मिर्च आ जाती है, देख लेते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा इसमें चिली आ गई है, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्च पीसी वाली डालूँगी, ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी, ऐसे ही नॉर्मल ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ही खाना था। वही कह रहे थे मम्मा बना दो और हमको पोहा खाना, तो लेकिन मैंने बना दिया। फिर बाद मुझे याद आया कि आज एकादशी है, ये भी चावल का ही बनता है,
तो मैंने भगवान जी से माफ़ी भी मांगी कि मुझे याद नहीं रहा, और मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था। मुझे भी बाद में याद आया था कि आज एकादशी है, लेकिन क्या करें, कभी कभी दिमाग से बात निकल जाती है, तो मैंने खा लिया था। फिर लेकिन हमने राइस तो वैसे नहीं बनाए थे, लेकिन सिर्फ पोहा ही बनाया था, तो ये भी राइस ही का बनता है। और मेरे यहाँ पोहा बन गया है, और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूंगी। मैंने नमक डाला था, लेकिन आप सबको शूट करके नहीं दिखा पाई हूँ कि नमक मैंने कितने टाइम पे डाला है। नमक मैंने बस अब पहले ही डाल दूँ मसालों के साथ में, जब वो हम डालते हैं मसाला। तो अब हमारा यहाँ पे पोहा हो गया है तैयार। आइए आप सब लोग भी आके खा लीजिए। मैंने नॉर्मली बनाया है, और अब मैं रख दूँगी थोड़ी सी चाय, सिर्फ अपने लिए ही बनाऊँगी। और क्योंकि ये तो है नहीं है इधर, और बच्चे हैं तो बच्चे चाय नहीं पीते हैं, तो मैं अपने लिए सिर्फ बनाऊँगी। मैंने इधर डाल दिया थोड़ा सा नींबू, और नींबू डालने से स्वाद भी बहुत अच्छा आता है पोहा का। आप सबको मेरे पोहा की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा मेरा पोहा। और आइए चख लीजिए कैसा है, और टेस्ट करके पता चल ही जाएगा कि कैसा बना है। और मैंने रख दिया यहाँ पर चाय मेरी, और पानी अदरक ये सब कुछ डाल दिया था, तो मेरा पानी खौल गया। फिर मैंने डाल दिया दूध इसमें। तो ये देखिए मेरी चाय पक चुकी है। और आइए आप सब भी पीजिए, और मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा कैसा लगा। आप सभी को कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसे बनाया अपना पोहा। और इसके बाद हमने बच्चों ने मिलके बैठ के पोहा खाया, और मैंने चाय पी लिया। फिर इसके बाद हम थोड़ी देर बैठेंगे, मस्ती करेंगे, फिर मैं जाऊंगी छत पे। तो ये देखिए हमारी छत का व्यू, शाम का टाइम है और ये 6 बज चुके हैं। तो देखिए सूर्य भगवान जी ढल रहे हैं, और आप देख ही सकते हैं कि कितने हल्के हल्के दिख रहे हैं, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और फिर इसके बाद हमने बाद में शूट किया जब शाम को दादी दूध दे गई थी बच्चों की दादी है, हम आंटी कहते हैं उनको, दूध देने आती हैं शाम को। तो मैंने एक साइड में दूध पकने को रख दिया है, और मैं इधर रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि सिर्फ खाली रोटियां ही बनाई थी। सुबह के टाइम मैंने दाल बना ली थी, सब्जी बना ली थी, तो इस वजह से मैं रखी हुई है तो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ रोटियां ही सेक रही हूँ। तो हम लोग अभी खा लेंगे, ये जब आएंगे तो इनके लिए बाद में रोटियां सेक देंगे। और आइए आप सब भी रोटियां खा लीजिए, खाना खाइए, शाम का डिनर ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये टाइम है शायद 9 के बीच के आसपास का टाइम है। और मिट्टू आ गई थी मेरे यहाँ, मम्मी कह रही थी मम्मी मुझे भाई ने मारा, वो मुझे बताने आई थी। तो हम दोनों वही बातें कर रहे थे कि मैं आती हूँ अभी, भाई से आके कहती हूँ कि भाई ऐसा मत किया करिए। और फिर इसके बाद अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, यहीं से मैं अपना ब्लॉग बंद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। और तो इस वजह से आप सभी को भी दिक्कत होती है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो। और कैसा लगा आप सबको मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, बाय बाय।